नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे आप सब? आशा करते हो आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं ज्योति मेहता यमुनानगर से फिर एक बार आप सबके सामने लाइव आए हैं। आज फिर एक सच्चाई जो है, बहुत बड़े हॉस्पिटल की एक सच्चाई जो है, आज वो फिर से सामने आई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आम पब्लिक तक, यमुनानगर के हर एक नागरिक तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। किस प्रकार से यमुनानगर के हॉस्पिटलों के अंदर पेशेंट को पहले तो रिपोर्ट नेगेटिव बता दी जाती है और कुछ मिनट बाद या कुछ दिनों बाद जो है वो रिपोर्ट पॉजिटिव बता के, जब उस पेशेंट की मृत्यु होती है तो वो बॉडी ना देने के लिए उसको पॉजिटिव बता दिया जाता है। आज फिर एक मामला सामने आया और मैं लोकेशन बताना चाहूँगी। गाबा हॉस्पिटल में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है और उस पेशेंट के परिवार से सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सारा वाक्य हुआ है। तो चलिए परिवार से सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सारा वाक्य क्या हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? दर्पण है जी मेरा नाम। क्या वाक्य हुआ सर? ये इनके मतलब कि हम मंडे को सुबह इनकी मतलब चेस्ट में ना ब्लॉकेज थी या जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो हमने इनको भतीजा इनको ले आया। तो उसके बाद इन्होंने कहा जी इनको सांस लेने में दिक्कत है, तो हम इनको निमोनिया है जी। तो इन्होंने उसके टेस्ट या जो पैसे पूसे एडवांस सब कुछ जमा करा लिया हमारे से। उसके बाद ये आगे चलते गए, तो हमें इन्होंने रोज़ ये टेस्ट कराओ जी, ये कराओ जी, हम उसके पैसे भी जमा कराते रहे। अब इन्होंने कहा जी हम इनकी ना, हमें डाउट है कि ये कोविड का पेशेंट भी लगते हैं, तो हम इनकी रिपोर्ट भेज देते हैं। तो इन्होंने माइक्रो लैब में रिपोर्ट भेज दी। वहाँ से अगले दिन इन्होंने बताया कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम खुश हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमें ये डाउट है जी ये नेगेटिव कैसे आ गई है। तो हमने कहा जी कि आप तो वो इन्होंने अगले दिन हमारे से बिना पूछे या बिना हमारे से बताए इन्होंने रिपोर्ट को दोबारा कहीं सरकारी में भेज दिया। तो उसकी रिपोर्ट भी अगले दिन इन्होंने हमें वर्बली बता दिया कि वो नेगेटिव ही आई है। इन्होंने उसके बाद हमारे से फिर टेस्टों के नाम पे और पैसे जमा कराए, जो 2000 रुपये एक जमा कराए और 600 रुपये एक एंटीबॉडी को टेस्ट होता है निधि पैथ लैब से हुआ, वो कल भतीजा करा के लाया। तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव थी कि एंटीबॉडी बन रहे हैं। अच्छा। कि मतलब ये मरीज रिकवर हो रहा है। उसके बाद इन्होंने फिर आज हमें रात को कहा जी हमें तो इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, हम इनको वेंटिलेटर पे डाल मतलब कि जो भी होगा हमें परमिशन दे दो। तो फिर जब इनके हाथ में सब कुछ हो तो फिर हम तो परमिशन देंगे ही ना। हमने इनको लिख के देना ही था, साइन तो करने ही थे। तो कहते हैं हम अपनी मर्जी से जैसे भी होगा इनको वो जो भी देना होगा दे देंगे। सुबह 5:30 वो सारी रात यहीं पे कहते क्रिटिकल है तो आप यहीं रहना पड़ेगा। सारी रात मेरे भाभी जी और भतीजा और एक हमारे दोस्त हैं वो भी रात यहीं रहे। तो हम सारी रात यहीं कार में बैठे रहे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। रात को भी ठीक गुजर गई। सवेरे 5 साढ़े 5 बजे लगभग इनको जैसे वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि फ्रेश होके आए। फ्रेश होने के बाद उन्होंने कहा जी इनका सांस उखड़ गया है तो इनको हमें वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। तो हमने कहा जी देर क्यों करनी है, डाल दो जो करना है, हम तो आपके हाथ में ही है। तो उन्होंने उसको डाल दिया। उसके बाद हमने जब अंदर गए हैं तो चेक किया तो मरीज़ हिल नहीं रहा था, उसकी आंखें खुली थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हमने डॉक्टर साहब से पूछा ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप लेटे हुए हैं। तो वो कहते हैं जी हमें ना पेशेंट को एक वो मतलब कि थेरेपी या जो भी पैरालाइज का वो देना पड़ता है कि पेशेंट को वो हिले डुले ना। तो ये वही चल रहा है, जबकि पेट उनका थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं। मगर अब वो उसके बाद अब उन्होंने कह दिया जी इसमें तो जान प्राण है नहीं, आप इसे जो ले जाना है देख लो, तो आपकी मर्जी है। उसके बाद इन्होंने हमारे से जो भी उनके जो हमने इतनी देर से करते करते जो पैसे पूछे थे इन्होंने हमारे से ले लिए। अब लेने के बाद हमने कहा जी फिर ऐसा है वो एम्बुलेंस के पैसे भी हमें दे दो, हम सीधे ही फिर लेके जाएंगे। तो पैसे सारे जमा होने के बाद अब ये हमें कहते हैं जी उनकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है, तो हम आपको पेशेंट नहीं दे सकते। जबकि एम्बुलेंस के पैसे भी जमा करा लिए, सब कुछ करा लिए। जब वो एम्बुलेंस में डालने लगता है, एम्बुलेंस वाला कहता है जी मैं अभी नहीं डालूंगा, पहले रिपोर्ट लेके आऊँ। तो अब रिपोर्ट ही इनके पास है ही नहीं, तो क्या करें। अब ये कहते हैं जी हम तो पंचकूले से रिपोर्ट आएगी तब देंगे, तब बॉडी देंगे। हाँ, तो हमने अब इनके कहने के मुताबिक सब जैसे रिश्तेदारी में कहना ही पड़ता, तो वो सारे अब हमने एहतियात के तौर पर कि हम घर नहीं लेके जाते, हम डायरेक्ट ही ले जाएंगे शमशान में। तो वो सारे रिश्तेदार वहाँ बैठे और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई यहाँ करने वाला नहीं है ही नहीं। डॉक्टर गाबा से आपकी बात तो हुई? मेरी तो उनको मैंने वहाँ जाके पहले बोला मैं जोर से, तो फिर उन्होंने डॉक्टर राणा को फ़ोन किया। डॉक्टर राणा ने डॉक्टर गाबा ये कहते हैं कि हमारे से शायद मिसकम्युनिकेट हुआ है
कि अभी आपकी रिपोर्ट आई नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। नहीं, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि इंसान की जान भी चली गई, बॉडी के पहले नेगेटिव केस बता दिया जाता है, बाद में बोल दिया जाता है डाउट है, आप उसको टेस्ट बता दी जाती है। और अब अगर बात कर रहे हैं बॉडी की तो बॉडी देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको खुद ही डाउट हॉस्पिटल को क्लियर नहीं है। एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि वही हॉस्पिटल है जो 3 दिन से सुर्खियों में लगातार चल रहा है, यमुनानगर का गाबा हॉस्पिटल। और इस समय मैं यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। एंटी करप्शन की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, जिस प्रकार से जगह जगह जो है गाबा हॉस्पिटल में ये तीसरा मामला इस समय आ चुका है 3 दिनों के अंदर। मैम एक कंप्लेंट पीछे भी आ रखी है, जो अभी आपने पिछले परसों लाइव चलाई थी, उसकी कंप्लेंट भी हमारे पास आ रखी है। उसके बारे में इंक्वायरी हमारी बैठ रखी थी, हमने डॉक्टर साहब से बात के बारे में पूछना था। और आज फिर डॉक्टर साहब एक और आपके सामने एक और इंक्वायरी आ गई। उसी सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से पूछने के लिए यही बात आए थे, ये ऐसा क्या कारण है जो इतना रेपुटेटेड गाबा हॉस्पिटल होते हुए भी हम डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, और उसके बावजूद भी हमारे को यह सुनने को मिल रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ के बारे में हम इंक्वायरी लेंगे और इसकी जांच करवाने की कोशिश करेंगे। सर, जांच तो बहुत जरूरी होगी, क्योंकि मैं फिर से बताना चाहूंगी कि यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहां यमुनानगर का गाबा हॉस्पिटल एक नामी हॉस्पिटलों में आता है। माना जाता है कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो झूठ बनती हुई दिख रही हैं। आज एक वीडियो चैनल पे अपलोड करी थी जिसमें पेशेंट को मृतक बता दिया गया था, और उसके बाद जब परिजनों ने हंगामा किया, उसके मुंह में ऑक्सीजन लगाई गई तो पेशेंट की हार्ट बीट चलने लग गई। वो पेशेंट विदिन दोबारा से जिंदा हो गया। ये पेशेंट हॉस्पिटलों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां हैं। सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल मैम, एंटी करप्शन इसमें पूरी तरह से गाबा हॉस्पिटल के खिलाफ पूरी कार्रवाई करेगा, इसमें पूरा सहयोग देगा मरीज को, क्योंकि ऐसे अगर रेप्यूटेड हॉस्पिटल ऐसा काम करेंगे तो बाकी हॉस्पिटल का क्या कह सकते हैं। गाबा हॉस्पिटल का अपना नाम है, वो अगर ऐसा काम करेगा तो आम मरीजों का क्या। जी सर, सबसे बड़ी बात जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि पहले जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो बोल दिया जाता है कि रिपोर्ट नेगेटिव है। उसके बाद जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो परिवार को एकदम से सडनली शॉक दे दिया जाता है कि आपका। एक्चुअली में अभी भी यही बात सुनने में आई है, जैसे इनके पेशेंट ने बताया गया, इनके परिवार वालों ने बताया कि इनसे पहले ड्यूज लिए गए, बाद में इनको कहा गया कि अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। जब हमने डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ये बात बोली गई कि उन्होंने ये बात बोली कि अभी तो रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन अगर रिपोर्ट आनी बाकी थी तो उनको इनके जो से अपने रिश्तेदार थे उनको ये तो नहीं कहना चाहिए था कि आप अपने पहले ड्यूज क्लियर कर दीजिए। इन्होंने बोला गया कि पहले आप ड्यूज क्लियर कर दीजिए। जब इन्होंने बॉडी मांगने की बोला गया तो इन्हें कहा गया है कि बॉडी आपको तब देंगे, पहले दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। तो इसी बारे में अभी इंक्वायरी होगी, इसके बारे में अभी आपकी बैठ में आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। सर, जिस प्रकार से यमुनानगर का नामी गिरामी हॉस्पिटल जो है इस समय सुर्खियों में आ चुका है, बहुत बड़ी बात है सर। गाबा हॉस्पिटल का पूरे यमुनानगर के अंदर नाम बसता है, और उसी यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल से आए दिन ऐसी गलतियां आ रही हैं। डॉक्टर साहब ना तो खुद बात करते हैं, ना सीधे तरीके से किसी भी बात का सर जवाब दे रहे हैं। एंटी करप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपसे इस सवाल का इस जवाब मांगना चाहूँगी इस सवाल का कि क्या इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये जो कंप्लेनेंट है ये खुद अपने कंप्लीट लिस्ट कंप्लेनेंट जो है हमारे को कंप्लेंट करें। जब तक हमारे पे कंप्लेंट आएगी तभी हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना। कंप्लेंट की बात अगर करूँ तो ये अरुण जी है, इनकी सिस्टर की डेथ हुई है यहाँ पर 5 तारीख को। 7 तारीख को 5 को लेके आए थे, 7 को इनकी सिस्टर की डेथ हुई है, और इनकी सिस्टर की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टरों ने इनको बताना जरूरी नहीं समझा। आपको रिपोर्ट देनी चाहिए था ना, तभी हम चलो कोई बात नहीं। इसी पैनल में अब सारा का सारा भी सारी डिस्कशन होगी। जितने भी मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो भी आपके ये जितने भी ये आपका हुआ है वो अपने अपनी कंप्लेंट लेके आए, तो एक पैनल बैठाया जाएगा, पैनल कि किसकी क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सर, एक मामला और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुई थी मोहित जी के मामा जी की, जो मोहित जी ने खुद बनाई थी। ये ईएसआई में वही वो होनहार लड़का है जो अपने मामा जी को खुद कोरोना वार्ड तक लेके गया, लेकिन जिंदगी की जंग इसके मामा जी कहीं ना कहीं वो हार चुके थे उस समय। मेरी मोहित जी से बात हुई है, मैंने इनको टेली कॉलिंग से मैं लगातार इनके साथ संपर्क में हूँ। आज ही मैंने इनको साथ सुबह फ़ोन किया था इसी बारे में बात करने के लिए, तो इन्होंने कहा था कि मेरा आज इन्होंने फूल चूगने जाना था तो इस कारण हो नहीं पाए। इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है विद एविडेंस वगैरह है, तो अब इसी के बारे में अब अगली नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी। बल्कि यहाँ पे दहिया साहब से पूछा जाएगा कि जो वहाँ पे पैनल में जो डॉक्टर थे उनकी क्या रिपोर्ट थी, क्या मांगा गया, क्या नहीं मांगा गया। इसकी रिपोर्ट हम
डॉक्टर दया से हम बात करके बात आपसे शेयर करेंगे क्या क्या नहीं। मोहित जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि 2-3 दिनों के अंदर बहुत से मामले जो है गाबा हॉस्पिटल के सामने आ चुके हैं। सर इन्होंने कोरोना के नाम पे, मैडम कोरोना के नाम पे खुली इन्होंने लूट चलाई हुई है। जी कोई डॉक्टर हाथ लगाने को राजी नहीं होता। जी 2-2 घंटे मरीज तड़पता रहता है और कोई हाथ नहीं लगाता और उनकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जाता। और मेन समस्या इस समय ये आ रही है, जैसे मेरे मामा जी, जैसे मैं अपने मामा जी को खुद ट्रॉमा सेंटर में जैसे उन्होंने 1 घंटा वेट करवाया, क्या स्वास्थ्य विभाग का डिपार्टमेंट ट्रॉमा सेंटर में ये नहीं डिस्कस कर पाया कि इस पेशेंट को कहाँ पर रेफ़र करना चाहिए? उन्होंने ईएसआई में क्यों रेफ़र किया? अगर वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं थे तो ईएसआई में क्यों रेफ़र किया गया? अगर ईएसआई में रेफ़र करने के बाद भी मेरे मामा जी आधा घंटा 45 मिनट वहीं पे खड़े रहे, ठीक है, मेरे सामने तड़पते रहे, जिसका मैंने लाइव वीडियो भी दिखाया। फिर एक व्यक्ति आता है स्ट्रेचर लेकर और वो कहता है इनको ऊपर ले जाने के लिए आप चलो। वैसे तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, वो तो परिजनों को मारने का काम कर रहे हैं। देखिए इनकी खुली लूट, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे मामा जी को ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है। ना तो आज तक हमारा घर सील किया गया है, मैं ऊपर गया, ना मेरा आज तक कोरोना टेस्ट किया गया है, ना परिवार वालों का कोरोना टेस्ट किया गया, क्योंकि प्रशासन को पता है, स्वास्थ्य विभाग को पता है, अगर गली सील करेंगे, इनके कोरोना टेस्ट करेंगे तो वो खुद ही फंसेंगे, क्योंकि हम खुद गए हैं ऊपर। तो ये सरेआम खुली लूट चलाई हुई है प्रशासन ने। ये यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल नाकाम है। अगर जल्द से जल्द जितने भी ये कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, अगर इनका जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य विभाग में सुधार ना किया गया तो हम सीएमओ साहब का पुतला फूकेंगे सरेआम चौक के अंदर। ये मैं आज ऐलान कर दे रहा हूँ, टीम आपके साथ है, मैं ऐलान कर दे रहा हूँ। सीएमओ विजय और माननीय स्वास्थ्य, हम सरेआम चौक बाजार में इनका पुतला फूकेंगे, क्योंकि ये लोग कोरोना के नाम पे खुद मारा जा रहा है, डॉक्टर खुद मार रहे हैं। तो ये है जी 24 आवर टुडे न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें। इस समय हम अंदर डॉक्टर गाबा से बातचीत करने के लिए जाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है उस बॉडी को हमें परिवार को दिलाना है। परिवार के सारे सदस्य जो है इस समय शमशान घाट में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब पहले ये बॉडी नेगेटिव बताई अपनी फैमिली को और एकदम से सडनली रिपोर्ट बता दी जाती है कि मे भी डाउट है कि वो पॉजिटिव है नहीं है, ये आज गाबा हॉस्पिटल क्लियर करेगा। और उन लोगों से अपील है जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें कि जो लोग गाबा हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स को लेके आ रहे हैं वो भी एक बार पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट जांच जरूर करवाएं। हॉस्पिटलों के भरोसे मत रहें, ओपन बोल रही हूँ, हॉस्पिटलों के भरोसे मत रहें, अपने परिवार की जाँच प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज़रूर करें। यमुनानगर से नीरज के साथ ज्योति मेहता की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।